सन 1536 यूरोप का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जॉन वॉकर अमर होने का राज ढूंढने में लगा हुआ था। सदियों की रिसर्च के बाद वो एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो जाता है जो जॉन को अमर बना सकती थी, जिसका नाम दिया गया द क्रोनोस डिवाइस। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन जॉन की लाश उसके पड़ोसियों को उसी के घर के बेसमेंट में मिलती है। क्रोनोस डिवाइस जॉन के सीने में चिपकी हुई थी, जैसे कि वो मशीन उसका खून पी रही हो। 400 साल बाद, सदियां बीत चुकी हैं। जीसस ग्रिस एक सीधा साधा दुकान मालिक जो अपनी दुकान पर एंटिक और पुरानी चीज़ें खरीदता और बेचता है। ग्रिस कुछ सालों पहले ही अपनी बीवी और पोती ऑरोरा के साथ मैक्सिको में एक नई जिंदगी की तलाश में आया है। जीसस ग्रिस को बिल्कुल भी नहीं पता कि कुछ ही दिनों में उसकी ज़िंदगी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। एक दिन जीसस की शॉप में एक एंजल का स्टैचू रिपेयर होने के लिए आता है। वो स्टैचू देखने में बहुत अजीब लग रहा था। अब जीसस क्यूरियस हो जाता है और स्टैचू को खोलना शुरू कर देता है। स्टैचू के अंदर कुछ सुनहरा चमक रहा था। ये कुछ और नहीं बल्कि सदियों से इस मूर्ति में रखा द क्रोनोस डिवाइस था। जीसस उस डिवाइस को एग्जामिन करता है। जैसे ही वो क्रोनोस डिवाइस के ऊपरी हिस्से को घुमाता है, डिवाइस अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। डिवाइस के अंदर से मकड़ी जैसे मैकेनिकल लेग बाहर निकलते हैं जो जीसस की हथेली को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। अब डिवाइस से एक लोहे की सुई बाहर निकलती है और जीसस की हथेली को चीरती हुई स्किन के अंदर घुस जाती है और जीसस का खून पीना शुरू कर देती है। अगली सुबह जीसस खुद को मिरर में देखता है। अब वो पहले से थोड़ा यंग दिख रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो चुकी थीं। शरीर पहले से ज़्यादा एनर्जी फील कर रहा था, जैसे उसकी जवानी फिर लौट आई हो। जीसस का गला प्यास से सूख रहा है। वो फ्रीज से पानी निकालता है और पूरी की पूरी बोतल पानी पी जाता है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। जीसस अब जूस की पूरी बोतल पी जाता है, लेकिन अब भी उसकी प्यास ज़रा सी भी नहीं बुझती, क्योंकि ये प्यास पानी की नहीं बल्कि खून की थी। एक्सीडेंटली जीसस की नज़र बाथरूम फ्लोर पर गिरे हुए खून पर पड़ती है। अब जीसस उस खून को चाट लेता है और हैरान हो जाता है कि खून पीने से उसकी प्यास मिट चुकी है। डाइटर, एक मरता हुआ बहुत बड़ा बिलियनियर बिजनेसमैन जिसके पास कुछ ही दिनों की ज़िंदगी बची है और वो अमर होना चाहता है। डाइटर क्रोनोस डिवाइस के बारे में जानता है और कई सालों से इस डिवाइस को ढूंढ रहा है। डाइटर क्रोनोस डिवाइस को ढूंढने के लिए अपने भतीजे एंजल को मैक्सिको सिटी भेजता है। एंजल क्रोनोस डिवाइस को ढूंढते हुए जीसस की एंटीक शॉप पर पहुंच जाता है। एंजल जीसस पर ब्रूटली अटैक करके क्रोनोस डिवाइस को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जीसस एंजल को चकमा देकर वहां से बच निकलता है। जीसस अब एक इंसान नहीं रहा, बल्कि वो कुछ और ही बन चुका है। धूप में जाते ही जीसस का शरीर जलने लगता है, स्किन पीली पड़ जाती है और हार्ट बीट स्लो होने लगती है। इसके बावजूद जीसस के शरीर की ताकत लगातार बढ़ रही है, जैसे कि वो वैम्पायर बन रहा हो। जीसस की पत्नी जीसस में कई सारे बदलाव देखती है। जीसस की पोती ऑरोरा जीसस पर चुपके चुपके जासूसी करना शुरू कर देती है। जीसस की पत्नी जीसस की कुछ अजीब हरकतें देखकर उससे डरने लगती है। जीसस अब क्रोनोस डिवाइस को कई बार यूज़ करता है। हर बार जीसस की जवानी और ताकत बढ़ती जाती है, लेकिन ह्यूमैनिटी हर बार कम होती जा रही है। अब जीसस की खून की प्यास और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। क्रोनोस डिवाइस जीसस को अमर ज़रूर बना रही है, लेकिन उसकी रूह को धीरे धीरे निगल रही है। फाइनली एंजल एक बार फिर जीसस को ढूंढ निकालने में कामयाब रहता है। जीसस को ब्रूटली मार मार कर अधमरा करने के बाद
एंजल उसे एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। यहाँ हम जीसस को मरता हुआ देखते हैं। मुर्दा घर में कई सारी लाशें रखी हुई हैं। तभी यहाँ एक लाश में कुछ हलचल होती है। लाश अचानक जिंदा हो जाती है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि जीसस की है, जो क्रोनोस डिवाइस यूज करने की वजह से अमर हो चुका है, लेकिन टेक्निकली वो मर चुका है। मरकर जिंदा होने के बाद जीसस की खून की प्यास अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। खून की तलाश में जीसस शहर में इधर उधर भटकने लगता है। जीसस के अंदर जाग रहा हैवान उसे इंसानों पर हमला कर उनका खून पीने के लिए उकसाता है, लेकिन जीसस खुद पर काबू रखता है। तभी जीसस को एक हॉस्पिटल दिखाई देता है। जीसस हॉस्पिटल में जाकर ब्लड बैंक में रखा खून चुराकर पी जाता है। यहाँ जीसस को रियलाइज होता है कि वो धीरे धीरे हैवान बन रहा है। डाइटर हर हाल में क्रोनोस डिवाइस को हासिल करना चाहता है और जीसस के सामने एक डील रखता है कि जीसस वो डिवाइस डाइटर को दे दे और बदले में डाइटर जीसस को इतना खून देगा जिससे जीसस हमेशा अमर रहे। जीसस अच्छी तरह जानता है कि अमर होना वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। जीसस डील करने से मना कर देता है। जीसस की पोती ऑरोरा जीसस का हर पल साथ देती है। जीसस में इतने डरावने बदलाव होने के बावजूद ऑरोरा हर पल जीसस के साथ रहती है। ऑरोरा की वजह से जीसस में अब भी इंसानियत बची हुई है और वो ये फैसला करता है कि वो क्रोनोस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंजल अब उस फैक्ट्री में पहुंचता है जहां जीसस ऑरोरा के साथ छुपा हुआ है। एंजल जीसस पर हमला करता है, लेकिन इस बार जीसस एंजल से बराबरी की फाइट करता है। एंजल और जीसस फाइट करते हुए अब फैक्ट्री के रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां जीसस एंजल को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। एंजल के गिरते ही उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब जीसस के पास एक चॉइस है कि वो एक हैवान की तरह अमर रहे या इंसानों की तरह अपनी मौत को एक्सेप्ट करे। धीरे धीरे सूरज निकल रहा है। जीसस क्रोनोस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अब अमर नहीं होना चाहता बल्कि ह्यूमैनिटी के साथ इस दुनिया से जाना चाहता है, क्योंकि बिना ह्यूमैनिटी के अमर होना किसी श्राप से कम नहीं। सूरज की रोशनी धीरे धीरे जीसस की तरफ बढ़ रही है। जीसस ऑरोरा की गोद में लेटा अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। शरीर पर धूप पड़ते ही जीसस तड़पने लगता है। उसका शरीर जलने लगता है। ऑरोरा जीसस का हाथ पकड़े रहती है और थोड़ी ही देर में जीसस का शरीर राख में तब्दील हो जाता है।